Hi children, welcome back to MS Physics Lecture 2 Basic Mathematics Used in Physics। तो डियर चिल्ड्रन, लास्ट जो लेक्चर हमने सीखा था उस लेक्चर में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे, ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे लॉजिक्स थे जो फिजिक्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप जो अपनी लाइफ में यूज करेंगे व्हाइल यू आर लर्निंग द फिजिक्स, राइट। तो जो ऑलरेडी +1 2 में है वो लोग तो यूज करते ही रहते हैं साथ साथ में। But those are new, I mean to say those are studying in 9th or 10th standard, they can acquire this knowledge so that they can use this knowledge precisely in upcoming days. So let's start this great series today. तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली जैसा कि आपको स्लाइड में दिख भी रहा है यहाँ पे बेटा, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले चीज वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे काम करती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऑलराइट। एंड सम ऑफ यू आर न्यू व्हाइल यू लर्निंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्या होती है, कैसे इसका यूज होता है फिजिक्स में, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक हाईलाइट मैं देने वाला हूं आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, जिसका हाईएस्ट डिग्री यानी कि जो पॉलिनोमियल है बेटा, तीन तरह की चीज होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। तो जिसमें दो से ज्यादा टर्म्स होती है दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, राइट। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जब भी 2 होगा दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब इस तरह की इक्वेशन होगी इसके सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, आई मीन टू से एक्स के सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, उससे एक चीज हम सीखेंगे फिजिक्स के लिए कि व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द टाइम, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग आई मीन टू से एनी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, उसकी बेटा दो दो वैल्यूज आएगी, तो विच वैल्यू इज रेलिवेंट एंड विच इज नॉट रेलिवेंट, ओके। तो हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सेकेंड चीज है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम आपके सामने भी है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में बेसिकली क्या है, तो कोई भी दो वेरिएबल है ना, पावर अगर उसकी बहुत ज्यादा है यानी कि n है, 10 है, 20 है, 100 है, तो मैथ्स में तो ऐसी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम को लगा के। पर जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बाइनोमियल थ्योरम कहाँ पे हिट करता है प्रॉब्लम को, कैसे आपको जो है और हायर लेवल तक, एडवांस लेवल तक लेके जाएगा, स्पेशली कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो मैं इंक्लूड करने वाला हूँ यहाँ पे। तो आज आप एक बहुत नई चीज सीखने वाले हैं जिससे आपके फिजिक्स के कुछ परसेंटेज जो कॉन्सेप्ट है टू क्रैक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो काफी अच्छे होने वाले हैं। तीसरी चीज है डिटर्मिनेंट्स। वैसे तो जो मैथमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं +1 2 में, तो मैट्रिसेस में जो है डिटर्मिनेंट्स आता है। बट जो मेडिकल स्टूडेंट्स है या जो न्यू अप्रोच कर रहे हैं फिजिक्स के लिए, बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, तो उनके लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट्स कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं आपको एक खास बात बताऊं, डिटर्मिनेंट का जो यूज है वो मोस्टली जो है जब आप वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे टू वेक्टर्स का, जो कि एक वाइड स्केल में यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड में यूज होता है, रोटेशनल मैकेनिक्स में यूज होता है, तो वहां पे जो है ये अप्रोच आपको बहुत काम आने वाली है। लेट्स बिगिन टुडेज जर्नी। तो चलो देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं बेटा। जैसा कि इंडिकेटेड है, पहले हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो लेट वी कॉल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, है ना, या सेकंड ऑर्डर इक्वेशन भी इसको बोला जाता है। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूं। जनरल इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर, दैट इज ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर देखें, हाईएस्ट जो x का एक्सपोनेंट है या हाईएस्ट जो x का इंडेक्स है, हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है? 2। उसके बाद जो x का दूसरा पावर है वो बेटा 1 है,
और यहाँ पे x की पावर होती है 0, हालांकि लिखी नहीं है बट x की पावर कितनी है यहाँ पे 0। तो जब भी x की पावर कहीं पे भी 0 आ जाए या एनीथिंग हैविंग रेज टू पावर 0 तो वो होता है बेटा 1। तो इसलिए इसको लिखने से यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, डायरेक्टली हम c लिखते हैं। ठीक है, अब a को क्या बोला जाता है बेटा? a इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो a को क्या बोलेगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम, ये तो हुआ a का बात, और b को बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, और c को हम डायरेक्टली बोलेंगे बेटा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। राइट, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है बेटा? दैट इज 2। x की हाईएस्ट पावर 2 है, y भी हो सकता है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, तो उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, और उसमें x का कोफिशिएंट भी होगा, x स्क्वायर का भी होगा, और अपने पास जो कांस्टेंट है वो भी होगा। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो ए बी सी है, कोफिशिएंट भी है, या इनको सर्टेन नंबर्स भी हम बोल सकते हैं। बट व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? नेसेसरी कंडीशन क्या है व्हाइल यू आर अप्लाइंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कंडीशन ये है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि जो बेटा ए है, यहाँ पे जो ए आपको दिख रहा है, ए की वैल्यू जो है कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। a never be equivalent to 0. This is the necessary or sufficient condition while you are applying the quadratic equation. I hope सबको समझ आ गया होगा, क्यों स्टूडेंट्स? यस। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो है किसी वेरिएबल की, या हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है एक्सपोनेंशियल 2 है, या फिर हाईएस्ट इंडेक्स जो है कितना है? 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है ना? उसी को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इससे अगर आप सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं, है ना? तो जब भी इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो बेसिकली इसके सोल्यूशन से हमको दो यहाँ पे x की वैल्यू मिलती है बेटा। एक वैल्यू हमको x की मिलती है पॉजिटिव, और दूसरी वैल्यू जो x की मिलेगी दैट वैल्यू इज नेगेटिव, वो बेटा हमको नेगेटिव मिलती है। अब यही चीज जो है हमको फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि कौन सी वैल्यू कब हमने कैरी करनी है, पॉजिटिव करनी है, नेगेटिव करनी है ना? जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, वो बेटा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो हमको सिर्फ पॉजिटिव नंबर कैरी करना होता है, या लेंथ किसी की आप ले रहे हैं, है ना? तो जब आप टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे वहां पे तो नेगेटिव भी आता है ना? या फिर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे वहां तो नेगेटिव भी आता है। तो दैट थिंग यू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो देखते हैं, पर अभी जो x की वैल्यू है वो आएगी कैसे? इसके लिए बेटा दो तरीके हैं, देयर आर 2 मेथड्स, है ना? एक मेथड है कि जो सेंट्रल टर्म है उसको ब्रेक किया जाए, उसको बोलते हैं फैक्टर मेथड, है ना? तो क्या मेथड है बेटा? फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। जैसे मान लो आपके पास इक्वेशन आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जो ये वाली टर्म है यहाँ पे, इसको ब्रेक किया जाता है दो पार्ट्स में बेटा। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है? मान लो फर्स्ट पार्ट है P और सेकंड पार्ट है Q, ये ध्यान रखना है आपने। अब यहां से चीज ये रखनी है कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलना चाहिए C, यानी कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इस हिसाब से ब्रेक करना है मिडिल पार्ट को कि उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए? C के इक्वल। और अगर इनको ऐड करें हम, सम ऑफ दीज पार्ट्स, वो आना चाहिए बेटा B के इक्वल। अब ये चीज आप अप्लाई करेंगे व्हाइल यू आर ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। एक तो ये तरीका है, एक आधा मैं क्वेश्चन भी ले लूंगा यहाँ पे कैसे हम इसको करते हैं, राइट? बट
एक और तरीका है, अगर आपको ये नहीं आता तो एक और तरीका है जिसमें हम क्या निकालेंगे बेटा, वी विल कैलकुलेट डिस्क्रिमेंट, राइट। तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो टेक्निक क्या है वो हम देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक। बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, सी हमारे पास क्या थी बेटा, कांस्टेंट टर्म, उसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपने एक्स की दो वैल्यू निकालनी है ना, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उनको बोलते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x की आपके पास वैल्यू निकलेगी दो, बट उसके लिए फॉर्मूला क्या है रूट्स निकालने का, वो है बेटा माइनस बी। बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x, राइट, प्लस माइनस, अब हम यहाँ प्लस माइनस इसलिए लगते हैं सो दैट विल गेट द टू वैल्यूज, टू रूट से यहाँ, फिर यहाँ अंडर रूट लिखेंगे, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखेंगे विच इज वी स्क्वेयर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय, अब इसको डिवाइड करना है पूरे को। अब डिवाइड करते हो आपने ध्यान रखना है रूट को डिवाइड नहीं करना है, इट इज यहाँ लिखेंगे हम 2 इंटू ए। तो ये फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। तो अगर आपको ये याद है तो ये भी लगा सकते हैं, अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना आता है तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है बेटा, इसकी वैल्यू लेस भी हो सकती है। तो आप 10th में पढ़ते हैं कि इमेजिनरी रूट्स आपके पास होती है, लेस देन 0 अगर होता है ये, ठीक है। अगर 0 होता है तो डिस्क्रिमिनेंट ही 0 हो जाता है, तो रियल और इक्वल होता है, आई मीन टू से एक्स की वैल्यू, ठीक है। फिर अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर आपको रियल या फिर डिफरेंट सोल्यूशन इसके मिलते हैं। तो वो अलग चीज है, हमको फिजिक्स के लिए उसकी जरूरत नहीं है, हमके लिए सिर्फ फिजिक्स के लिए ये चीज हमको ब्रेक करनी आनी चाहिए, जो अपने पास इक्वेशन है उसको कैसे ब्रेक करेगी, ये चीज आनी चाहिए ना। तो चलो देखते हैं, एक मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं, फिर हम फिजिक्स का भी ले लें। जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा, जस्ट सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। जैसे मैंने ले लिया एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये है ना, तो इसमें पूछेगा आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है बेटा। अब मैथ्स में तो इसको अलग ढंग से भी पूछा जाता है, उसमें तो ऐसे पूछेंगे डिटरमिन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ओके। या रियल रूट फॉलो करती है या नहीं करती है, ऐसे ऐसा मैथ्स में होता है, इमेजिनरी रूट। बट यहाँ पे तो हमको सिंपल है, ब्रेक करना आना चाहिए हमको, तो सोल्यूशन निकालना है इक्वेशन का। तो हमारे पास दो तरीके हैं बेटा, मैंने दोनों मेथड यहाँ पे अप्लाई करने हैं। एक साइड को मैं एक मेथड अप्लाई कर लेता हूँ और दूसरी साइड को उसका ऑल्टरनेट मेथड अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस साइड को फैक्टर मेथड अप्लाई करूं, फैक्टर्स करूं, फैक्टर मेथड जिसमें हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, तो बेटा मिडिल टर्म है 6, मिडिल टर्म कितनी है, इनफैक्ट -6 है, ये ध्यान रखना है आपने। मिडिल टर्म कितनी है, -6। अब -6 के ऐसे पार्ट करने हैं, उन पार्ट को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए +9, क्योंकि c +9 है, और ऐड करके आना चाहिए -6। तो वेरी सिंपल, अगर मान लो हम इसको -3 और -3 में डिवाइड कर लेते हैं 6 को, है ना बेटा, क्या कर लेते हैं हम, -3 और -3, तो देखते हैं अगर इनको ऐड करें तो -3 ये आ जाएगा -6। अगर इनको मल्टीप्लाई करें -3 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस वो पॉजिटिव हो जाता है, 3 इंटू 3 हो जाएगा +9। तो बात बन गई। बात क्या बनी कि मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया और
उसको इस तरह से ब्रेक किया, ऐड करेंगे तो मिडल टर्म आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल टर्म आ रहा है ना। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा पेज को नीचे ले लेते हैं। तो देखो बेटा, वेरी सिंपल। तो हम इस इक्वेशन को अब लिखने वाले हैं एक्स स्क्वेयर -6 को हम लिख सकते हैं -3x और -3x, है ना, +9, यानी कि मिडल टर्म को ही सिर्फ आपको ब्रेक करना होता है इसमें। अब देखो बेटा, कॉमन क्या आएगा दोनों में? कॉमन इसमें आएगा x, क्योंकि दोनों में x है। तो जो कॉमन है ब्रैकेट से हम बाहर लिखेंगे, इनसाइड द ब्रैकेट आएगा x -3, है ना। यहां से जो है अपने पास 3 कॉमन ले सकते हैं आप, है ना, 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 3 कॉमन लेंगे, एक मिस्टेक यहाँ पे आ रही है बेटा। वो क्या मिस्टेक है? देखो, अगर हम मल्टीप्लाई करके फाइनल टर्म यहाँ पे ला रहे हैं, तो अगर -3 को हम कॉमन लेते हैं, -3, क्लियर? तो मिस्टेक तो नहीं है, आप इसको ओवरकम भी कर सकते हैं। तो -3 हम कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो यहाँ x बचेगा, इधर बचेगा -3, क्योंकि 3 3 9 होते हैं, माइनस भी मल्टीप्लाई होना है, इज इक्वल टू 0। तो ये चीज हमको मिलने वाली है। ओके, तो थोड़ा सा इसको नीचे करके अब देखो, अब बेटा बहुत इजी हो गया। तो x -3 देखो दोनों में और कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लो, और अंदर भी अपने पास बच रहा है x -3 इज इक्वल टू 0। अब आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक में हम पहले को कंपेयर करेंगे 0 के साथ, और दूसरे में करेंगे, दूसरे को कंपेयर करेंगे 0 के साथ। तो खास बात यहाँ भी x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो इट मीन्स इट हैज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? दैट इज 3। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उससे हमको ये पता चला है कि x की वैल्यू कितनी है? 3। तो वैल्यू हमको रियल नंबर में मिली है ना, तो रियल नंबर में मिली और इक्वल भी मिली है। तो दैट इज सरप्राइजिंग, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ऐसे ही आएगा। कई बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी आता है, कई बार अलग अलग वैल्यूज भी आती हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है ना। अब चलते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दूसरा मेथड सीखा था x की वैल्यू का, वही मेथड जो ऊपर लिखा है, -b ± √(b² - 4ac अपॉन 2a। इस मेथड से भी देखते हैं, सेम ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि काम तो हम एक ही कर रहे हैं दोनों से। तो डिफरेंस इज दैट अगर आपको मिडिल टर्म का ब्रेक करने में ऑन स्पॉट कुछ डाउट्स आते हैं, तो डायरेक्टली जंप ओवर दिस फॉर्मूला। तो -b का मतलब हो, इसमें b की वैल्यू कितनी है पहले तो हम ये देखेंगे। तो अगर देखें, ये वैल्यू b की होती है। इससे पहले बेटा 1 है, उस वैल्यू को हम a की वैल्यू मानेंगे, और c की वैल्यू अपने पास होगी 9, राइट। तो b की वैल्यू अभी है हमारे पास -6, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि -1 ऑलरेडी है। चलो मैं फिर भी लिख लेता हूँ, -6 ± b², -6 का स्क्वायर होगा बेटा 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, -4, a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू आपको दिख ही रही है, दैट इज 9। ओके, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू हमको पता है x² का कोफिशिएंट होता है, तो दैट इज 1 बिकॉज इट इज नॉट गिवन हियर। तो अब देखिए जरा x का क्या आता है। तो यहाँ आ गया बेटा माइनस माइनस +6 प्लस माइनस, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाला है, 36 - 36। वाह, 36 - 36 दैट इज ऑब्वियसली 0। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ 0 मिल चुका है, और x की वैल्यू आ गई +6 ± 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 6 में प्लस और माइनस 0 करेंगे तो आंसर तो बेटा 6 ही आएगा। तो इसलिए 6 बाय हम 2 कर लेते हैं इसको। तो x की वैल्यू आ गई +3, है ना अमेजिंग।
बस इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई करेंगे अपकमिंग फ्यूचर में, है ना। बट काम की बात यह है, जब भी आपके पास, ये तो सरप्राइजली मेरे पास एक अलग रिजल्ट आ गया, अगर मैं कोई और एग्जांपल लेता, दिस इज कोइंसिडेंस कि हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया जिसके रूट्स जो इस तरह से आए, बट कई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कई बार रूट्स जो है अलग ढंग से भी आते हैं। जैसे मान लो आपको कभी भी एक्स स्क्वेयर, मेन चीज़ है हमको यहाँ पे फोकस करना है, एक्स स्क्वेयर की कोई वैल्यू आ गई 2 मान लो, है ना, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसका मीनिंग होता है आपको दोनों साइड जो है रूट लेना होता है टू रिमूव द स्क्वेयर, दिस इज द मेन थिंग। तो रिमूव द स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का रूट एक्स होता है और रूट 2 तो रूट 2 ही आएगा। अब ध्यान ये देना है यहाँ पे बेटा, दो वैल्यू आएगी हमेशा, क्वाड्रेटिक का मतलब यही है, वी हैव अ 2 रूट्स, राइट। तो एक वैल्यू एक्स की आएगी पॉजिटिव रूट 2 और एक वैल्यू एक्स की आएगी माइनस रूट 2, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने देखना है आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं फिजिक्स में। जैसे मान लो आप कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम, तो टाइम तो बेटा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू कैरी करते हैं, है ना। या आप लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लेंथ भी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, हो तो कभी नेगेटिव होती नहीं, तब भी हम जो है पॉजिटिव नंबर चूज करेंगे इसमें से। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आपको सॉल्व करना हो। कभी भी अगर स्क्वायर का हटाना हो तो दोनों जगह क्या करो, स्क्वेयरिंग, स्क्वायर अगर हटाना है तो यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट अब जब दोनों साइड लेंगे तो वहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाती है। तो अब एक्स की वैल्यू जो है 2 नंबर्स में मिलेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपने देखना है फिजिक्स में, यू शुड बी वेरी वेरी अलर्ट, आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। अगर आप टाइम कर रहे हैं, लेंथ कर रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कर रहे हैं तो नेगेटिव भी होती है। आई विल टेल यू इन डिटेल व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। यस चिल्ड्रन, तो ये मैंने बताया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होगी हमको उससे वैल्यू निकालनी होती है। तो वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप मिडल जो टर्म है उसको ब्रेक करके फैक्टर्स बनाओ, या फिर आप जो डायरेक्टली जो फॉर्मूला है रूट्स निकालने का, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाला, एंड यू विल गेट द आंसर। तो जब आप आंसर निकालेंगे तो आंसर में हमेशा दो वैल्यूज आएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बट यहाँ तो कोइंसिडेंटली आपके पास पॉजिटिव ही आई है, ठीक है। तो कई बार मैक्सिमम यही आएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आपको वो वाली वैल्यू लेनी होती है, स्पेशली जब हम फ्री फॉल के क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे हमको टाइम निकालना होता है, तो टाइम की दो वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव टाइम आएगी, एक पॉजिटिव। तो ये हमने कॉमन सेंस लगानी होती है, तो टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव टाइम कौन सा होता है, तो हमने नेगेटिव वाला एक्सक्लूड करना है, और जो पॉजिटिव नंबर होगा टाइम का, उतने सेकेंड हमने जो है कैरी फॉरवर्ड करना है, वही उसमें आंसर होता है, राइट। बाकी जब डिटेल में ये आएगा डियर चिल्ड्रन, आप और भी इफेक्टिवली जो है इस छोटे से कॉन्सेप्ट को जो है अप्लाई कर सकते हैं अपकमिंग फ्यूचर में। चलो देखते हैं। अब जो सेकंड चीज मैंने प्रॉमिस की थी आपको, वो थी बेटा बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में थोड़ा टाइम हम ज्यादा भी लगाएंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में है, काइनेटिक एनर्जी वाले चैप्टर में है, रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में है। मैं यहाँ पे फिजिक्स के एग्जांपल भी लूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो फिजिक्स में एग्जांपल का कोई रोल है नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि आप आई मीन टू से एक बनी बनाई इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, राइट। तो पर रोल वहाँ पे है जब आप उसके रूट्स निकालते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेते हैं। तो अब बात करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रेट थ्योरम, वाइडली यूज्ड इन कैलकुलेशन, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम, बाय का मतलब तो आपको पता ही है, बाय मीन्स टू, बाय मीन्स टू, है ना। अब टू का मीनिंग यहाँ पे क्या है भाई, कैसे हम क्या करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। तो ये एक जनरल इक्वेशन होती है बेटा, जैसे मान लो आपको मैं अगर इस ढंग से बताऊं कि अगर आपके पास मान लो 1 + x है, उसका पावर 2 है ना। तो आप इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बेटा, a + b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b यहाँ पे x है तो x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1,
ये आपने लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है क्योंकि पावर कितनी थी बेटा 2, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब यहां तक तो हमको जरूरत ही नहीं बाइनोमियल थ्योरम की। इसी तरह से अगर आप पावर बढ़ाते जाएंगे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर, मान लो आपने 4 कर दी, 3 कर दी, तब डिफिकल्टी आना शुरू होगी। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर, अगर किसी ने बोल दिया भाई सीधा 40 कर लो, अगर किसी ने बोल दिया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 99 कर लो, अब बताओ क्या करें। दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, राइट। तो पहले चीज तो बेटा मैंने ये सिखानी है कि इस थ्योरम का रोल कब होता है। छोटी मोटी वैल्यू तो कैलकुलेशन में हम कैलकुलेट करते हैं, जब पावर बहुत ज्यादा होती है उसको सॉल्व करना टफ होता है मैथ्स में। अब फिजिक्स में देखते हैं फिजिक्स में क्या है। तो पहले मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं बेटा। जनरल इक्वेशन ऑफ थ्योरम, तो थ्योरम का जनरल इक्वेशन क्या है, वो है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। अब मैं ना 2 ले रहा हूं ना 3 ले रहा हूं, मैं किसी जनरल n नंबर ले लेता हूं, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ये थ्योरम होती है मैथ्स में बेटा, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, पर अभी आपने डायरेक्ट याद रखना है। 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इधर आता है एक्स स्क्वायर। फिर और आगे आगे जो है बहुत सारी टर्म और भी आती है, फिजिक्स के लिए वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखो बेटा, अगर मैं मान लो कोई एग्जांपल यहाँ पे ले लूं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1 प्लस 1/10, है ना, इसका करना है स्क्वायर, बेसिकली 11/10 है ना। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, पहले हम मान लो इसको लिखते इस इक्वेशन से लिखते हैं, मान लो इसको पहले हम लिखेंगे 1, फिर आएगा 2 इंटू 1 बाय 10, क्योंकि x का काम कर रहा है यहाँ पे, राइट। फिर आगे करेंगे 2 इंटू n माइनस 1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और इधर आएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 1/100, है ना, क्योंकि x की वैल्यू है 1/10। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे हम आगे को बढ़ रहे हैं, ये चीज जो है बेटा 10 से डिवाइड हो रहा है तो 0.2 आएगा, है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/100 तो 0.1 आ गया। यानी कि जैसे जैसे हम आगे को बढ़ रहे हैं, यानी कि हायर टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या वैल्यू बेटा छोटी होती जा रही है, सॉरी 0.01, क्या छोटी छोटी होती जाएगी। अगर हम एक्स क्यूब तक आगे और करें एक स्टेप, तो और भी एक्स क्यूब में तो फिर 10⁻³ आएगा, है ना। तो फिर और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। अब बात ये होती है फिजिक्स में, मान लो एक वैल्यू है बेटा आपके पास 1000, राइट, एक वैल्यू है 0.1, तो अगर हम इस 0.1 को नेग्लेक्ट भी कर दें तो अपना काम बन जाता है। अप्रोक्सीमेटली हम जो है नियर टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि हम एक्यूरेट रीडिंग ले लेते हैं और हम एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट जो कि ट्रू भी होता है वो हमको मिल जाता है। दिस इज द बेनिफिट। इसलिए हम फिजिक्स में क्या सीखेंगे, जो भी बेटा हायर टर्म है, यानी कि 2 टर्म्स के बाद हम लेंगे नहीं किसी भी टर्म को, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बस इतना सा हम फॉर्मूला याद रखेंगे कि कभी भी बाइनोमियल थ्योरम इस तरह से हम अप्लाई करें तो सिर्फ फर्स्ट जो 2 टर्म है उन्हीं को हम कैरी करेंगे फिजिक्स के लिए। ओके, हायर टर्म हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जैसे जब हम हायर टर्म की तरफ जाते हैं वैल्यू छोटे से छोटी होती जाती है और लिस्ट होती जाती है, जिसका कोई बहुत छोटी वैल्यू जिसको नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है इन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, राइट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब एक चीज और है, यहाँ पे एक फैक्टोरियल वर्ड आया है, जो लोग नए हैं वो देख सकते हैं। तो जैसे बेटा 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 के फैक्टर, यानी कि 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू होती है 2। मैथ्स में ज़्यादा यूजफुल है, यहाँ तो हमको कम यूज होगा। या 3 फैक्टोरियल है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में मैं आपको बताऊंगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे फैक्टर्स बनाने होते हैं और ये आएगा बेटा 6।
इसी तरह आप 4 का भी निकाल सकते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 24 के आसपास आएगा। तो ऐसे फैक्टोरियल हम ब्रेक करते हैं। तो ये था बाइनोमियल थ्योरम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन तो ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, है ना, और जो x की वैल्यू है वो हम कैसे चूज करेंगे, क्या होता है, ये सारी कुछ हमको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है चिल्ड्रन, चलो अब देखो, तो अब हम चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ, और फिजिक्स की भी हम यहाँ पे प्रॉब्लम इंक्लूड करने वाले हैं, या डायरेक्टली पहले एक सिंपल प्रॉब्लम ले लेते हैं बेटा, है ना, ताकि आपको इसमें और मजा आए करते हुए। ठीक, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। कई बार जो नेगेटिव नंबर आता है बीच में, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन, तो आपने कुछ नहीं करना है, 1 माइनस एन एक्स, बस हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर देना है। या कई बार पावर नेगेटिव आती है, मोस्टली तो आती है, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर अगर माइनस एन आ गया तो इसमें भी कुछ नहीं है, वही था ना, 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो ये भी ऐसे आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम हायर टर्म को क्या कर लेंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे। तरीका सेम ही है, थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया रिजल्ट को, ताकि आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो जाए बेटा। ओके, अब चलते हैं, एक फिजिक्स की प्रॉब्लम ले लेता हूं, क्योंकि नहीं तो आपको लगेगा मैं तो ऐसे ही पढ़ रहा हूं यहाँ पे। तो आप फिजिक्स की तरफ घुमाते हैं इस थ्योरम को। वैसे तो जब हम डिटेल में फिजिक्स पढ़ेंगे तब तो इसको लगाएंगे, पर फिर भी मैं दो चीजें आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, शायद वो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है टू क्रैक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है, जेईई नीट ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, बट ऐसे क्वेश्चन को हम जो है बाइनोमियल थ्योरम से कैसे सॉल्व करता है, दैट इज द मेन थिंग वी आर लर्निंग। तो यहाँ मैं फिजिक्स से एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, लेट दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। तो इसमें है इफ velocity, if velocity, दो प्रॉब्लम में इस तरह की कराऊंगा काइनेटिक एनर्जी की, ऑफ अ बॉडी is increased by इंक्रीज बाय, अब कितने से इंक्रीज हो रहा है, चलो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 4%, इंक्रीज बाय 4%। हालांकि इसके लिए एक एरर की टेक्निक भी होती है, वो मैं आगे जाके फिजिक्स में आपको बताऊंगा, बट अभी मैं आपको बाइनोमियल से इसको कराऊंगा। देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देन what is percentage change in its kinetic energy। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये बोल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी थी ऑब्जेक्ट की, वो तो पता ही हमको क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा ऑफ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आप 9th में भी पढ़ते हैं, और आगे तो डिटेल में आएगा +1 में वर्क एनर्जी पावर में, और कहीं पे भी फिजिक्स में आता है, जहां भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मास होगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी को फॉलो करता है, राइट। अब ये बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में आपको बेटा ध्यान से देखना होगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया, सॉरी नॉट काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी को इंक्रीज किया गया, दिस इज अ वेलोसिटी, और इंक्रीज किया है, कितने परसेंट किया इंक्रीज बेटा, 4%। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर आपने देखना है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आने वाला है। फर्स्ट चीज, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, के आई मैं लिख रहा हूं, के इनिशियल, जब हमने कुछ भी इंक्रीज नहीं किया तो उस टाइम तो बेटा यही होगी हाफ एम बी स्क्वेयर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ध्यान से देखना है। अब जब परसेंटेज का हम कॉन्सेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई है, कितने परसेंट से, 4% से, तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है बेटा, इंक्रीज का मतलब होता है v प्लस 4% ऑफ v, ये बात आपने ध्यान रखनी है।
अगर किसी क्वेश्चन में डिक्रीज आ जाए तो डिक्रीज के लिए हम माइनस लगाएंगे, बट यहाँ पे इंक्रीज आया था तो इंक्रीज के लिए क्या लगाएंगे, प्लस। तो वेलोसिटी जो अपनी इंक्रीज हो चुकी है ना, कितनी, v प्लस 4% ऑफ v। तो 4% का आपको पता ही है बेटा, अगर मैं यहाँ पे v कॉमन लेता हूं तो अंदर आएगा 1 प्लस 4% को हम लिख सकते हैं 4/100। तो ये सिचुएशन आपके पास आ चुकी है, राइट। ये कौन सी वेलोसिटी आई, जब इंक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी वेलोसिटी। अब लिखिएगा हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बनी। मास में तो कोई चेंज आया नहीं, तो मास तो आप एज इट इज रख सकते हैं, बट वेलोसिटी में जो है बड़ा चेंज आ गया, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है वो अब क्या बनी है बेटा, वो बनी है v इंटू 1 प्लस 4/100। क्या स्क्वायर भी है v का, तो हमको स्क्वायर भी करना है। अब देखिए जरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, ऑफ m। v का अगर हम स्क्वायर करें तो वो तो v स्क्वायर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, बाकी जो अंदर बचा वो क्या बचा, 1 प्लस 4/100 रेज टू पावर 2। क्लियर। अब बेटा एक बात और है, मैं भूल गया था पहले बताना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वो मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। ये थ्योरम लगेगी कब बेटा, ये थ्योरम तब लगती है अगर जो x की वैल्यू है वो वेरी वेरी लेस देन हो, किससे, 1 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यू ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड। यानी कि जो पहले वाली वैल्यू है जो कि 1 है, दूसरी वाली जो वैल्यू x है वो 1 से जो है बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी हम इस थ्योरम को लगाते हैं प्रिसाइजली। ओके, चलो देखते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं। पहली वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू 4/100 यानी कि 0.04 होगी, है ना, छोटी होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि जो 1 है वो बड़ा है और जो 4/100 है वो छोटा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखो, जैसे आप बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे डियर चिल्ड्रन, तो क्या होने वाला है, चलो देखते हैं। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है चिल्ड्रन, वो बन जाएगी अपने पास ऑफ mv स्क्वायर। चलो भाई बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, 1 प्लस nx, है ना, तो हम लगाएंगे 1 प्लस nx। 1 तो बेटा 1 ही रहेगा, प्लस n कितना है यहाँ पे, n का मतलब पावर, वो 2 है, तो 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। और x कितना है, 4/100, तो इसको 4/100 लिख लो, बस बात खत्म। हायर टर्म को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 mv स्क्वेयर, अंदर कितना आ रहा है बेटा, ये आएगा 8/100, तो इसको लिख लेते हैं 8/100। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बट अभी मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं, के फाइनल। क्लियर, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 भी तो है बेटा, है ना, तो हम करेंगे 1 प्लस 8/100। अब यहीं पे वो कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आई के फाइनल बेटा। ठीक है, तो मुझे निकालनी है परसेंटेज, है ना। तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है बेटा, हम के फाइनल डिवाइडेड बाय के इनिशियल कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये टर्म है यहाँ पे, ये बताओ क्या है, ये टर्म हमने शुरू में लिखी थी, इट वाज के इनिशियल। क्या है बेटा ये, के इनिशियल इंटू 1 प्लस 8/100, ये चीज हमको मिली है, क्योंकि ऑफ mv स्क्वायर ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अब मैं इस के आई को इसके नीचे ले लेता हूं, और राइट साइड में मेरे पास बचेगा 1 प्लस 8/100। अब ध्यान से देखना है, अभी हम एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक फाइंड आउट करने वाले हैं, तो आपने ध्यान से देखना है। चलो भाई आगे के लिए क्या बनना है यहाँ पे, तो लेट्स ट्राई इट। ये देखो बेटा, अब मैं 1 को जो है लेफ्ट साइड को शिफ्ट करता हूं, क्योंकि मुझे परसेंटेज चेंज मिलेगा। चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। तो के फाइनल अपॉन के इनिशियल माइनस 1 इज इक्वल टू 8/100। वेरी इंटरेस्टिंग।
अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इज इक्वल टू 8/100। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। अब जो ट्रिक निकल रही है बेटा, वही आपने फिजिक्स में डायरेक्ट अप्लाई करनी है फ्यूचर में। वो क्या ट्रिक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज निकालने के लिए किसी भी क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू और उस क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, और साथ में परसेंटेज के लिए मुझे ये 100 इधर लाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा परसेंटेज इंटू 100। तो ये आया बेटा 8, है ना। या आप 100 से परसेंटेज डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो ये बना 8%। कितने परसेंट बना, 8%। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो कितना आया बेटा, 8%। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने डिटेल में, अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं शॉर्ट में सिखाता हूं आपको। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं रिकैप्चुलेट करता हूं। पहले बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द इनिशियल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, फिर उसकी फाइनल वैल्यू निकालो, है ना। फिर इस हिसाब से आप इसको एक्सप्रेस करो, यू विल गेट द परसेंटेज। अब बेटा फिजिक्स के लिए यहां से क्या निकला हमारा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो फिजिक्स के लिए क्या निकला आप देखो, फिजिक्स के लिए ये चीज निकली यहां पे, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और फिजिक्स में हम इसको बहुत जगह अप्लाई करने वाले बेटा। क्या चीज निकली, मान लो मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, तो फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। ये बेटा परसेंटेज निकालने का टेक्निक है ना। अगर इसको जनरलाइज कर दे तो यानी कि कोई भी क्वांटिटी है उसकी फाइनल वैल्यू माइनस कोई भी क्वांटिटी जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी इनिशियल वैल्यू अपॉन उसी क्वांटिटी की बेटा इनिशियल वैल्यू, है ना, इनटू 100। ये तरीका है एक जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट व्हाट, परसेंटेज। ओके, टू फाइंड आउट परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये जनरल है, कोई भी आपके पास जो है कोई भी क्वांटिटी आ जाए फिजिक्स में। अब देखो अभी वाला जो क्वेश्चन था उसको मैं इस शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकता हूं। कैसे बेटा, देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा के इनिशियल, जो कि पता ही है हाफ एम यू स्क्वायर, एम वी स्क्वायर या कुछ भी बोल दो आप। लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब आपने वेलोसिटी को इंक्रीज किया तो वेलोसिटी प्लस 4% ऑफ वी, है ना। 4% का मतलब होता है 4/100 ऑफ वी। तो यहां से वी हम कॉमन लेंगे तो 1 + 4/100, है ना। फिजिक्स में थोड़ा सा हमको ये फास्ट करना है, तो मैंने लॉन्ग तरीका इसलिए सिखाया कि आया कहां से ये फॉर्मूला, है ना, इसलिए। तो v तो 1 + 4/100 होता है बेटा 0.04, तो ये बन गया 1.04 v। वेरी सिंपल, ये चीज आपके पास आ गई। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी, इजी है भाई, हाफ एम, मास तो सेम है, मास में कोई चेंज नहीं, वेलोसिटी में चेंज हुआ, 1.04 का भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और साथ में v का भी स्क्वायर हो जाएगा। बस सब कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ, के फाइनल कितना है बेटा 1.04, इसका स्क्वायर कर लो, राइट, के फाइनल, और साथ में हाफ एम बी स्क्वायर भी है, ये मैं कॉमन ले लेता हूं। क्लियर है, ये देखो ये v है, ये m है, ये तो है ही है, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस, अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चाहिए हमको, तो इनिशियल कितनी, हाफ एम बी स्क्वायर। क्लियर, और अब हम जो इसमें नीचे देखेंगे, नीचे क्या आ रहा है, और तो चलो देखते हैं। तो नीचे इसमें क्या आएगा बेटा, हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि कॉमन जब लेंगे तो कैंसल आउट हो जाएंगे, इनटू 100 भी है साथ में। क्लियर, अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकलने वाली है, 1.04 इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इनटू 100। ओके,
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? यस, ऑफ कोर्स। तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो बेटा वही आएगा जो उधर आया था 8%। आप चेक करके देख लो, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ठीक है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, 104 इंटू 104 अपॉन, या इसका स्क्वायर कर लो, कोई नहीं, यहीं पे स्क्वायर कर लो बेटा, इसका यहीं पे स्क्वायर कर लो। देखो तो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगाओ अगर आपको टफ लग रहा है, या फिर ऐसे कर लो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, है ना, फिर -1 कर लो, आपको 8% ही मिलेगा, या यहीं बाइनोमियल थ्योरम लगा दो तो वी स्क्वायर एज इट इज आ गया। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 इंटू 4/100 आ जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये तो वी स्क्वायर तो कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके आपके पास जो है आ जाएगा। ओके, तो ये एक शॉर्ट तरीका है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, तब आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट इज हैपनिंग हियर। मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन ले लेते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपने 10th में क्या होगा, रो एल अपॉन ए। ठीक है बेटा, इस तरह से। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, एल से मल्टीप्लाई करते हैं, एल से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो रो एल स्क्वेयर अपॉन एरिया इंटू लेंथ। ठीक, एरिया इंटू लेंथ होता है बेटा वॉल्यूम, तो रो अपॉन वॉल्यूम इंटू एल स्क्वेयर, ऐसा आपके पास रिलेशन आया रेजिस्टेंस का। ये चीज हमेशा वायर में क्या रहती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर वायर को आप स्ट्रेच करते हैं तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और वॉल्यूम सेम रहता है। अगर वो सेम रहता है इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो आर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। हमने कुछ सीखा था डायरेक्ट रेशो। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इफ लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ अ वायर इंक्रीज या डिक्रीज, कुछ भी बोल दो, बाय 2%। मान लो लेंथ को 2% हमने इंक्रीज किया, आपसे पूछेंगे फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, है ना, या फाइंड परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस चेंज। यानी कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया जब आपने लेंथ को 2% इंक्रीज किया। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या सीखा है हमने, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय आर इनिशियल इंटू 100। बहुत सिंपल बात है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं आर इनिशियल। तो आर इनिशियल, तो अगर मैं इसको कांस्टेंट मानूं के, तो ये बन जाएगा के एल स्क्वायर, वेरी सिंपल। और आर फाइनल कितना बनेगा बेटा, के तो एज इट इज होगा, लेंथ कितना इंक्रीज हुआ 2% से, तो हम लिखेंगे एल प्लस 2% ऑफ लेंथ, और साथ में होगा स्क्वायर, है ना। तो एल स्क्वायर हम बाहर ले लेते हैं, तो ये बनेगा के एल स्क्वायर, तो अंदर बन जाएगा 1 + 2/100। उसका भी क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा के एल स्क्वायर अंदर 100 2/100, ये चीज आपके पास आएगी। बस डालो यहाँ वैल्यू और आंसर करो सॉल्व। के एल स्क्वायर 100 2/100, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है बेटा, माइनस के एल स्क्वायर इनिशियल था, और यहाँ भी इनिशियल के एल स्क्वायर है, तो के एल स्क्वायर सारे कैंसिल हो गए, है ना, और इंटू 100 भी कर लो इसमें। अब देखो बेटा आगे क्या आएगा, तो आगे जो आने वाला है परसेंटेज चेंज, वो आएगा 100 2 इंटू 102 अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, है ना, -1 इंटू 100। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप
यानी कि 1.02 1.02 -1 है ना। तो 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, ये कितना आएगा 5 पॉइंट के आसपास। या सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व करके कितना आता है। इसके लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ, आप भी कर सकते हैं चेक घर में इसको, ठीक है। टू सेव द टाइम, to save the time let me see the calculator here. yes, तो बेटा ये है 102 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा कर सकते हैं आप। ये आ रहा है 1.02 और इसको उसी से मल्टीप्लाई करना है 1.02 से, है ना। तो ये आ रहा है 1.04, आगे भी आ रहा है 0 तो उसको नहीं ले गया, -1 इंटू 100। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब 1.04 को में से 1 को जो हमने क्या करना है माइनस करना है, तो ये आएगा 0.04, यानी कि 0.04 इंटू 100। तो 100 से बेटा 2 डेसिमल प्लेसेस कैंसिल हो जाएंगे। आंसर इज 4%। लॉजिक इज वेरी क्लियर। जब हम फिजिक्स डिटेल में पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत जगह और क्विकली लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तो मैं अपने से क्वेश्चन बना रहा हूँ, वहां पे बने बने क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल सही कैलकुलेशन होगी, यू विल गेट द आंसर क्विकली। तो डियर चिल्ड्रन, आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम आया है, कोई डाउट है, या फिर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, कीप ऑन कमेंटिंग। कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना मैसेज ड्रॉप करें, आई विल केयर दैट। और आगे से जो है वीडियो में और क्वालिटी आने की पॉसिबिलिटी है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। तो आज मैं एक चीज यहाँ मिस कर गया हूँ, वो है जो मैंने डिटर्मिनेंट सिखाना था आपको, क्योंकि बेटा टाइम लिमिट ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी है ना। तो इतनी कैपेसिटी काफ़ी, आप इसको अच्छे से देखिए, इसका जो बेस्ट नॉलेज है अपने लिए यूज़ करिए। अगर और अच्छा लगा होगा तो आप जो है थम बटन, गुड कमेंट भूलिएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। अगला जो लेक्चर होगा, लेट मी ड्रॉ योर